अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर फ़ारूक आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग इसके ऊपर स्ट्रॉन्गली अमल करें और अपने रिश्तों को ख़राब होने और टूटने से बचाएं। अब रिश्ता ख़राब या टूटता कब है? जब उसमें गलत फहमी आ जाती है या उसमें कोई शक आ जाता है। तो यकीन करें, ऐसी चीज़ जब हमारे रिलेशनशिप में आ जाएगी, हमारा रिलेशनशिप किसी सूरत रह ही नहीं सकता, वो टूट जाएगा। आज के दौर में मुखलिस इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो किसी और की वजह से उसमें गलत फहमियाँ या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आने की वजह से वो रिश्ते ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इसी चीज़ के ऊपर आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया सूरत अल हुजरात में, जिसका मफ़हूम है कि ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो, ताकि तुम्हें उस पर कोई नादम ना होना पड़े। तो इस आयत की रोशनी में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु तमीम, ये एक कबीला था जिसकी वजह से ये आयत नाज़िल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ सहाबा को किसी को भेजा कि ज़कात लेके आए, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक न्यूज़ पहुंची कि उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लश्कर, अपनी फ़ौज भेजी उनसे जिहाद करने के लिए, लेकिन बाद अज़ां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंच गई कि ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में वो सहाबा जिनको भेजा गया था वो वहाँ गए ही नहीं। तो इस वजह से ये आयत जो है वो नाज़िल हुई। अब मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, ये पूरी की पूरी जो नस्लें हैं वो ख़त्म कर देती है। एक दफ़ा जब शक आ जाए, एक दफ़ा जब गलत फहमी आ जाए तो वो ख़त्म नहीं होती। मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। देखिए बच्चे, देखिए दोस्तों, आज की दुनिया में हम जिस किसी के साथ भी अटैच हो जाते हैं, हमें सबसे पहले उसको समझने की ज़रूरत है कि वो इंसान कैसा है। ठीक है, हम जिसके साथ अटैच हो रहे हैं, हम बिला किसी बंदे से पूछे बिना कि वो कैसा इंसान है, खुद उसकी ऑब्जर्वेशन करें, हम उसको खुद ऑब्जर्व करें कि वो कैसा बंदा है। अब समटाइम जब हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जिनको वो चीज़ें पसंद नहीं होती। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आपका रिलेशन जो है वो टूट जाए, वो ज़ाया हो जाए। अब ऐसी सूरत हाल में आप कैसे बच सकते हैं, इसके लिए चंद एक बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है तो बेटा आपको कुछ चीज़ें जो है वो सोचने की ज़रूरत है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग इतनी अक्ल कम से कम रखते हैं कि हम अपनी खुद पहले जो है वो वेरिफिकेशन कर लें, किसी के डायरेक्ट बताने से हम उसके ऊपर अमल ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप जिस बंदे के साथ अटैच है और उस बंदे के बारे में जो बात आपको बताई जा रही है, आप अपने खुद एनालिसिस करें कि क्या मैं इतने अरसे से इस बंदे या बंदी के साथ अटैच हूँ, क्या ये इस टाइप का है, क्या इसके अंदर ये चीज़ है कि ये ऐसी बात कर दे। और अगर आपका दिमाग, आपका दिल आपको ये जवाब दे कि नहीं, ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता, तो लेट इट गो, बात ख़त्म हो। लेकिन अगर आपके जहन में कहीं थोड़ा सा वो शक होता है कि हाँ ये बंदा ऐसी बात कर सकता है, तो उसको ऑब्जर्व करने के भी कुछ पैरामीटर्स हैं। लाइक आप ये देखें कि जब ये बंदे ने अगर बात की है तो क्या उसने मजाक में की है। अब ये भी आपको उसकी नेचर से पता होगा, जब आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी कि ये बंदा मजाक में ऐसी बात करता रहता है, ठीक है। अगर तो मजाक में बात किया तो अगेन लेट इट गो, जाने दें, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन अगर उसने मजाक में भी ये बात नहीं की या वो फनी नेचर का बंदा ही नहीं है, तो फिर आप दो चीज़ों को कंसीडर करें कि जब उस बंदे ने ये बात की, क्या वो अंडर प्रेशर था, क्या वो अपसेट था, क्या वो किसी टेंशन में था। अगर इनमें से कोई एक भी सिचुएशन प्रेजेंट है, देन अगेन लेट इट गो, चली गई। क्योंकि बंदा टेंशन में प्रेशराइज होके समटाइम बहुत सारी बातें ऐसी कर जाता है जो उसको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ से आगे जो स्टेप है वो आपके पास ये होता है कि अगर इनमें से भी कोई कंडीशन नहीं थी और उस बंदे ने अगेन ये बात की है, देन ये ज़रूरी होता है कि आप इसकी वेरिफिकेशन करें।
देन आप इसकी वेरिफिकेशन करें और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी स्टेप लेना है आपको अपने स्टेप लें। तो बिला वजह अपना रिलेशनशिप जो होता है उसको ख़राब होने नहीं देना आपने, इसको बचाना है आपने। अपनी एक्सप्लेनेशंस आपने कभी नहीं देनी। आप जितने मर्जी अपनी जितनी एक्सप्लेनेशंस देते जाएंगे लोग आपको उतना समझेंगे जितना उनका ज़र्फ है। आप जब जब अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे आप अपना मोरल डाउन करेंगे, आप अपनी वैल्यू कम करेंगे, आप अपना कद छोटा करेंगे। जो लोग आपके साथ हैं, जो लोग आप पे यकीन करते हैं, उनको एक्सप्लेनेशन उनको वेरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सारे वो पिछले पैरामीटर्स जानते हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो अपने आप को सिर्फ अल्लाह की अदालत में गवाह बनाएं, उसी की अदालत में अपनी एक्सप्लेनेशंस दें। वो दिलों के हाल बेहतर जानता है। इंसान आपको कभी नहीं समझेंगे। आप बस टू दी पॉइंट रहें, अपने काम से काम रखें, दैट्स इट। ठीक है। आप ज़िंदगी में कभी अगर परेशान होते हैं तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप अपने अल्लाह के सामने रहें, अपने अल्लाह की अदालत में अपने लिए इंसाफ की अपील करें। वो अल्लाह जिसने हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वेरिफिकेशन खुद एक्सप्लेनेशन और उनके ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की एक्सप्लेनेशन खुद कुरान हकीम में नाज़िल फरमा दी थी और बयान कर दिया था, सारी एक्सप्लेनेशन देती थी। तो वो मौजज़ा, वो चीज़ें अल्लाह आज के ज़माने में भी कर सकता है अगर हमारा उसके ऊपर एतमाद इतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता था कि जो चंद एक रिलेशनशिप होते हैं इनको ज़ाया ना कीजिएगा, इनको बांध के रखिएगा, इनके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिएगा। ट्राई कीजिएगा कभी आपकी वजह से किसी की दिल आज़ादी ना हो। ट्राई कीजिएगा कभी किसी को कभी भी आपके ऊपर जो है वो कोई भी ऐसी बात ना करे जो आपके लिए फिजिबल नहीं है, जो आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब कर सके। अगेन यही कहूँगा, टू दी पॉइंट रहें और अपने रिलेशनशिप को बचा के रखें। ये दुनिया पहले ही बड़ी कोल्ड वॉर के थ्रू जो है वो डेड हो रही है, तो अभी ज़रूरत है कि आप लोग अपने आप को संभाल के रखें और अपने रिलेशनशिप्स को टू दी पॉइंट रखें। थैंक यू सो मच। Like, comment, share and subscribe, and yeah, don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications. Thank you.